नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का ज्ञान और आत्मखोज की इस यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आने का आपका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ जिंदगी की दौड़ में भागना, या कुछ गहरा, कुछ दिव्य, कुछ ऐसा है जो आपके रूह की गहराइयों में बसा हुआ है? आज हम एक ऐसे रूहानी सफर पर निकलेंगे जहां हम उस अजीम शायर और मिस्टीक हजरत रूमी के उन भुलाए गए उसूलों को दोबारा डिस्कवर करेंगे, जो आपको आपके दिव्य उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। मैं आज आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आप रूमी की इन टीचिंग्स को सच्चे दिल से समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सो प्रिपेयर योरसेल्व्स अपनी इनर विजडम को अनलॉक करने के लिए। हम बात करेंगे रूमी के उन हिडन जेम्स की, जिन्होंने सदियों से इंसानों को अपनी असली पहचान, अपने डिवाइन पर्पस तक पहुंचने में मदद की है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, एक स्पिरिचुअल रोड मैप आपकी रूह को जगाने का। लेकिन रूमी थे कौन? एक 13th सेंचुरी पर्शियन पोएट, इस्लामिक स्कॉलर और सूफी मिस्टिक। उनके अल्फाज, उनकी गजलें आज भी हमें एक ऐसी गहरी सच्चाई से रूबरू कराती हैं जो टाइम और स्पेस से परे है। हम उन्हें सिर्फ एक शायर के रूप में जानते हैं, बट एक्चुअली ही वॉज मच मोर। वो एक गाइड थे, एक मेंटोर थे, जिन्होंने बताया कि इंसान का अल्टीमेट गोल क्या है। और उनका मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है, मे बी और भी ज्यादा, जहां हम सब इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया की भीड़ में अपनी असली आवाज खो रहे हैं। रूमी कहते हैं, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो दिव्यता, जो शक्ति, जो विजडम हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर ही है। हमारा डिवाइन पर्पस कोई चीज नहीं है जो हमें कहीं मिल जाएगी, बल्कि वो कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हमें बस उसे रीडिस्कवर करना है। और रूमी की टीचिंग्स हमें यही सिखाते हैं, वो इनर मिरर को साफ करना, ताकि हम अपने असली रूप को देख सकें। चलो, रूमी के इन भुलाए गए उसूलों, इन सीक्रेट्स की गहराइयों में उतरते हैं, जो आपके दिव्य उद्देश्य का ताला खोलेंगे। रूमी की सबसे फेमस मेटाफर है द रीड फ्लूट, यानी बांसुरी। वो कहते हैं कि बांसुरी को जब उसके जंगल से काटकर अलग किया जाता है, तो वो एक ऐसी धुन बजाती है जो उसके अलग होने के दर्द को बयान करती है। वो बांसुरी की आवाज, उसकी तड़प, उसके सोर्स से अलग होने का गम है। एग्जैक्टली सिमिलर, हमारी रूह भी अपने डिवाइन सोर्स से अलग होकर एक गहरी पुकार, एक लॉन्गिंग, एक तलाश में रहती है। हम सबके अंदर एक एम्प्टीनेस, एक इनकम्प्लीटनेस का एहसास होता है। वो एक्चुअली हमारी रूह की यही पुकार है, अपने घर लौटने की, अपने डिवाइन पर्पस को जानने की। सोचो, आपने कितनी बार ऐसी रेस्टलेसनेस फील की है, जैसे कुछ मिसिंग है, इवन जब आपके पास सब कुछ होता है। वो जो समथिंग मोर की फीलिंग है, दैट्स योर सोल्स कॉल। रूमी कहते हैं कि जब तक हम इस पुकार को सुनकर इस तलाश में निकलते नहीं, तब तक हम अधूरे रहते हैं। हमारा डिवाइन पर्पस कोई जॉब या डेजिग्नेशन नहीं है, इट्स दैट इनहेरेंट लॉन्गिंग टू कनेक्ट विद समथिंग लार्जर देन आवरसेल्व्स। रूमी ने हमें सिखाया कि इस पुकार को इग्नोर मत करो, उसको सुनो, उसको फील करो, बिकॉज वो पुकार ही आपका कंपस है, आपको सही दिशा दिखाने के लिए। रूमी कहते हैं कि हमारे डिवाइन पर्पस और हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार है हमारा ईगो, यानी नफ्स। ईगो हमें अलग फील कराता है। हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं, हमें दूसरों से बेहतर होना चाहिए, हमें फेम चाहिए, पावर चाहिए। ये ईगो ही है जो हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में उलझा कर रखता है। हमारा ईगो एक राजा की तरह हमेशा अपने सिंहासन पर बैठना चाहता है, अपने रूल्स फॉलो करवाना चाहता है। लेकिन रूमी कहते हैं, सेल योर क्लेवरनेस एंड बाय बिविल्डरमेंट। अपना दिमाग बेच दो और हैरत खरीद लो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अपनी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को छोड़ो। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम इस ईगो की पकड़ में हैं, तब तक हम अपने असली सेल्फ को नहीं देख सकते। जब हम अपने ईगो को सरेंडर करते हैं, जब हम अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम डिवाइन ग्रेस के लिए खुलते हैं। तभी हमारी रूह की आवाज क्लियरली सुनाई देती है। ये एक टफ बैटल है, नो डाउट, लेकिन जब आप ईगो की जंजीरें तोड़ते हैं, तब आपका डिवाइन पर्पस अपने आप रिवील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप उस नॉइज से फ्री हो जो आपको असलियत से भटका रही थी। रूमी कहते हैं कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ये बहुत प्रोफाउंड बात है। हम सब अपनी खुशियां, अपनी पीस, अपना पर्पस बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लोगों में, पोजेशंस में, अचीवमेंट्स में। हमें लगता है कि जब ये सब मिल जाएगा तब हम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन रूमी कहते हैं, असली खजाना तो तुम्हारे अंदर है। हम भूल जाते हैं कि हम डिवाइन का ही एक अंश हैं। हम खुद में पूरा ब्रह्मांड हैं। हमारे अंदर वो अनंत शक्ति, वो अनलिमिटेड लव,
वो अल्टीमेट विजडम है। जब तक हम ये बात रियलाइज नहीं करते, तब तक हम बाहर भटकते रहेंगे। अपने डिवाइन पर्पस को अनलॉक करने के लिए हमें बाहर से अंदर की तरफ जर्नी करनी होगी। क्वाइट मोमेंट्स में बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने अंदर के उस गहरे समंदर में डाइव करो जहां शांति है, जहां विजडम है, जहां आपका असली सेल्फ है। जब आप अपनी इनर डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं, तब आपका पर्पस कोई बाहर की चीज नहीं रहता, बल्कि वो आपके अंदर ही डेवलप होता है, आपके हर एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। रूमी की टीचिंग्स का कोर है इश्क यानी लव। लेकिन ये सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल लव है, डिवाइन लव है। वो कहते हैं थ्रू लव ऑल दैट इज बिटर विल बी स्वीट, थ्रू लव ऑल दैट इज कॉपर विल बी गोल्ड। इश्क हर मुश्किल को आसान बना देता है, इश्क हर चीज को गोल्डन बना देता है। हमारा डिवाइन पर्पस रूमी के अकॉर्डिंग हमेशा लव से कनेक्ट होता है। जब हम लव से एक्ट करते हैं, चाहे वो सेल्फ लव हो या दूसरों के लिए एम्पैथी या डिवाइन के लिए डिवोशन, तब हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर ऑपरेट करते हैं। लव हमें दूसरों से कनेक्ट करता है, हमें एक बड़े पिक्चर का हिस्सा बनाता है। जब हम अपने पर्पस को लव के लेंस से देखते हैं, तब हमारा हर काम एक कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है, एक सर्विस बन जाता है। ये सिर्फ अपने लिए कुछ अचीव करना नहीं होता, बल्कि ये दुनिया को बेटर बनाना होता है, लोगों के दिलों को छूना होता है। लव हमें जजमेंट से ऊपर उठाता है, हमें फियर से आजाद करता है। जब आप इश्क की राह पर चलते हैं, तो आपका डिवाइन पर्पस अपने आप अनफोल्ड होने लगता है, क्योंकि लव ही वो एनर्जी है जो क्रिएशन और कनेक्शन का सोर्स है। रूमी का मौत को देखने का नजरिया बहुत यूनिक और इंस्पायरिंग है। हम मौत को एंड मानते हैं, एक अंत। लेकिन रूमी कहते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू डाई, फॉर डेथ इज नथिंग बट अ रिटर्न टू योर ट्रू सेल्फ। मौत डरने की चीज नहीं, बल्कि एक रियूनियन है, एक घर वापसी है। उनके लिए मौत फिजिकल बॉडी का खत्म होना है, लेकिन रूह का अपने डिवाइन सोर्स से मिलना है। ये टीचिंग हमारे डिवाइन पर्पस से कैसे कनेक्ट होती है? जब हम मौत के डर से मुक्त हो जाते हैं, तब हम पूरी तरह से जिंदगी जीना शुरू करते हैं। तब हमें रियलाइज होता है कि ये जिंदगी एक गिफ्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने पर्पस को एक्सप्लोर करने की। जब हम मौत को एक ट्रांजिशन मानते हैं, तब हम मटीरियल अटैचमेंट्स को छोड़ सकते हैं, लोगों के जजमेंट्स की परवाह करना बंद कर सकते हैं। हम फियरलेस हो जाते हैं, हमारी एनर्जी और टाइम सही जगह लगता है, अपने ग्रोथ पर, दूसरों की मदद पर, अपने डिवाइन पर्पस को फुलफिल करने पर। रूमी कहते हैं, जिंदगी एक सेलिब्रेशन है और मौत उस सेलिब्रेशन का कल्मिनेशन। इस डांस को समझना, इस फ्लो में रहना, यही आपको अपने ट्रू पर्पस की तरफ ले जाएगा, क्योंकि तब आप बिना किसी बैगेज की अपनी रूह की आवाज सुन सकते हैं। तो दोस्तों, रूमी की ये टीचिंग्स कोई पुरानी बातें नहीं है, बल्कि ये आज भी उतनी ही ताकत रखती हैं हमारी जिंदगी को बदलने की। हमारे अंदर की रूह की पुकार को सुनना, अपने ईगो की जंजीरों को तोड़ना, अपने अंदर के समुंदर को पहचानना, इश्क को अपना गाइड बनाना और मौत को जिंदगी का एक हिस्सा मानकर फियरलेस जीना, यही वो रास्ते हैं जो आपको आपके डिवाइन पर्पस तक ले जाएंगे। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है खुद को डिस्कवर करने की। हर दिन, हर पल हमें ये टीचिंग्स याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि हम एक दिव्य रूह है जिसका एक खास मकसद है इस दुनिया में। हम सब यूनिक हैं और हमारा पर्पस भी यूनिक है। आपको बस अपने अंदर की आवाज सुननी है और रूमी के विजडम को अपना टॉर्च बनाना है। क्या आप तैयार हैं इस गहरे सफर पर निकलने के लिए, अपने अंदर के रूमी को जगाने के लिए, अपने दिव्य उद्देश्यों को पहचानने और उसे जीने के लिए? अगर रूमी की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं रूमी की कौन सी टीचिंग में आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, और अपने डिवाइन पर्पस को ढूंढने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ज्ञान और आत्मखोज की ऐसी और भी यात्राएं साथ मिलकर कर सकें। अगले वीडियो तक अपने अंदर के प्रकाश को जगाते रहिए। धन्यवाद।